और चलिए बुलेटिन की ओर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट सबसे हॉट सीट बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देर रात यहां रोड शो किया और इंडी गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगा। लेकिन अब इस रोड शो का वीडियो सामने आया है। इसमें लालू समर्थक और पप्पू यादव आपस में भिड़ गए और तेजस्वी के रोड शो के दौरान ही जमकर नारेबाजी करने लगे। तो दोनों के समर्थक, लालू समर्थक और पप्पू समर्थक आपस में भिड़ गए और नारेबाजी होने लगी। इस दौरान दोनों गुट में झड़प भी हुई, पत्थरबाजी हुई। इस झड़प में राज्यसभा सांसद मनोज झा को चोट भी लगी है। इसके अलावा कई गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इस हंगामे के बाद पूर्णिया से आरजेडी कोटे से उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव के समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। कहा कि पप्पू यादव गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं। पप्पू यादव के लोगों ने पत्थर फेंके, इससे राज्यसभा सांसद मनोज झा को चोट लगी है। वहीं इस झड़प की जांच पूर्णिया के जिलाधिकारी और एसपी से कराने की मांग भी यहां पर की गई है। बीमा भारती ने यह भी कहा है कि इस तरह से एक महिला उम्मीदवार के साथ पप्पू यादव को नहीं करना चाहिए। बता दें कि पूर्णिया में देर रात तक तेजस्वी यादव ने लंबा रोड शो किया और फिर उसी दौरान ये झड़प भी यहां पर देखने को मिली, जहां लालू समर्थक और पप्पू समर्थक आपस में यहां पर भिड़ गए, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। और इसी दौरान आपको बता दें कि मनोज झा को भी हल्की चोट आई है, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से तनातनी वहां पर बनी हुई है, आपको बता दें कि बात यहां तक बढ़ गई कि तेजस्वी यादव ने यह अपील कर दी कि या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। उन्होंने पप्पू यादव का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस तरीके से तनाव है, वो लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं, बेस कैंप उन्होंने कर रखा है। जब हमारे नेता जब वहां से रोड शो के लिए निकले तो इतना अर्जुन भवन से इतना हुजूम में जो है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव भेजा और गुंडागिर्दी करने के लिए। ये तो जो है अच्छा लोग का यह परिचय नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सब लड़ सकता है, सब प्रचार कर सकता है, रोड शो कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी को। लेकिन उसको इतना क्यों, हमको लगता है कि इतना उनको क्यों परेशानी हो गया। तो देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? आखिर इतनी बड़ी क्या वजह रही यहाँ पर? क्या कोई कहा सुनी हुई थी पहले, जिसके बाद से ये घटना यहाँ पर देखने को मिली? देखिए, दरअसल है क्या कि पूरे बिहार में जो सबसे हॉट सीट है, अगर देखा जाए तो पूरे मीडिया की नजर, पूरे पॉलिटिकल सर्किल की नजर, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर, सबकी नजर में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो कहीं ना कहीं पूर्णिया की सीट बन गई है। पूर्णिया में ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति है, त्रिकोणीय मुकाबला है सीधे तौर पर। ऐसी स्थिति में तेजस्वी ने 4 दिन कैंप कर लिया, एक तरह से कहिए कि अपना बेस स्टेशन बना रखा था पूर्णिया को। और अभी से कुछ मिनट पहले तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हुई है, जिसमें तेजस्वी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मनोज झा मौजूद थे, मुकेश साहनी मौजूद थे, बैठ के वो कह रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे। और उनसे ये सवाल जब पूछा गया बिल्कुल कि आपके कार्यकर्ता और पप्पू के कार्यकर्ता के बीच क्लैश की स्थिति बन गई थी, तो उन्होंने कहा कि देश में कई 100 निर्दलीय चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो टिप्पणी करते से बचते तो जरूर नजर आए। स्वप्निल जी आपको रोकना चाहेंगे, जरा आवाजें कुछ हैं ऑडियंस से, उसको सुन लिया जाए। ऑडियो है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल स्वप्निल जी का रुख करना चाहेंगे। स्वप्निल जी, जो कुछ भी पूर्णिया में कल हुआ, इसके बाद क्या कह सकते हैं इसके अलावा कि ये तो होना ही था? बिल्कुल, देखिए राजेश, जिस तर्ज पे पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है और अब पप्पू सीधे तौर पर पप्पू से तेजस्वी क्या कहे, एक तरह से मुकाबले की स्थिति बन गई है। 4 दिन तेजस्वी यादव का किसी जगह पे कैंप कर जाना, ये बताता है कि तेजस्वी कितना संजीदा है उस चीज को लेकर के। देखिए राजेश, आप पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा में भी हम आप चैट कर रहे थे, तो उस दौर में आपको लिए चलता हूँ, मधेपुरा का समय था, मधेपुरा और सहरसा का इलाका था और पप्पू चुनाव लड़ रहे थे। और सहरसा में और मधेपुरा के इलाके में उस दौर में भी तेजस्वी कैंप करने पहुंच गए थे। उनका चौपर 3 दिन 4 दिन लगा पड़ा था सहरसा एयरपोर्ट पे। तो उस दौर में भी तेजस्वी ने काफी गंभीरता से लिया था। और अभी भी अगर गंभीरता नहीं थी तो जो चौपर से तेजस्वी एक दिन में 4 सभाएं करते हैं, वो 4 दिन वहां रुकने की स्थिति क्या बनी। और आज मुकेश साहनी तेजस्वी के बगल में बैठ के ये बता रहे हैं कि उन्होंने 3-3 बजे रात तक सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों से बातचीत करी है। तो यानी सीधे तौर पर देखिए
तो जो है ये होना था, ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तभी से थी जब ट्रायंगुलर मुकाबला था और पप्पू ने कह दिया था कि वो अपना पेन डाउन नहीं करेंगे, पेपर वापस नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये होना था। लेकिन और ये स्वप्निल जी, हुआ है, स्वप्निल जी। भारतीय आरोप लगा रही है पप्पू की तरफ से। राजेश क्या रिस्पॉन्ड आता है ये देखना होगा। स्वप्निल जी, लेकिन संदेश तो यही जा रहा है कि उनको बिहार की 39 सीटें जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तेजस्वी यादव को एक सीट हराने की दिलचस्पी दिख रही है। देखिए, जो बयान तेजस्वी दिए हैं उस बयान को अब भले डैमेज कंट्रोल के तौर पर वो कुछ भी कह लें या बोल लें, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि या तो आप महागठबंधन को दीजिए नहीं तो आप एनडीए को वोट कीजिए, तो ऐसी स्थिति में ये बताता है कि वो कितना संजीदा है पूर्णिया सीट को लेकर के। और पूर्णिया की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए कि पूर्णिया जो है पूरे बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट सीट बन गई है, जिसमें तमाम लोगों की नजर कहीं ना कहीं पूर्णिया पे बनी हुई है। और मैं फिर कोट कर रहा हूं कि केवल पॉलिटिकल एनालिस्ट की नजर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बड़ी नजर पूर्णिया पे है। पूर्णिया में जो पुलिस बल की तैनाती है वो सर्वाधिक तौर पर होने जा रही है। ये जान के चलिए कि अपने दर्शकों को बताऊं, जो मेरे सोर्सेज है पुलिस मुख्यालय में, वो ये बता रहे हैं कि पूर्णिया में जो फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट होगा, जो सीपीएमएफ होगी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होगी और स्टेट बल जो होगा, उसकी सबसे बड़ी तैनाती पूर्णिया और पूर्णिया के दियारा इलाके में होने जा रही है। बिल्कुल स्वप्निल जी, बस ये सवाल है कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता बिहार में है तेजस्वी यादव, तो बाकी 39 सीटों पे भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछना होगा। बिल्कुल ये सवाल पूछना होगा कि आप सभी जगह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं दर्शकों को समझाता हूँ, भागलपुर में अजीत शर्मा लड़ रहे हैं, बगल की सीट है पूर्णिया भागलपुर, एक ही जो उनकी सीट मानी जाती है। कटिहार में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, सुपौल में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, अररिया में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है। लेकिन विश्राम करने के लिए और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए जो जगह का सिलेक्शन होता है वो जगह चुना जाता है पूर्णिया। पूर्णिया में तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं और तेजस्वी जब जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल तेजस्वी होते हैं, पूरा का पूरा पूरी उनकी टीम होती है, थिंक टैंक होते हैं, तमाम लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल बिल्कुल तेजस्वी से पूछा जाना चाहिए कि बाकी की 39 सीटों पर कैंप करने का प्रोग्राम क्यों नहीं बना। अजीत शर्मा जो बगल से चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। भागलपुर शहर को माना जाता है कि कांग्रेस बड़े नेता हैं। कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पीछे गई है देश के अंदर, वो भागलपुर दंगों के बाद से गई है, ये माना जाता है। तो भागलपुर दंगे का शहर था एक दौर में जहां के बाद कांग्रेस काफी पीछे चली गई, तो उस शहर में कैंप नहीं करते थे। तो रुकने के माध्यम से भी भागलपुर पूर्णिया से बेहतर जगह मानी जाती है, लेकिन पूर्णिया चुनते हैं रुकने के लिए जहां लॉजिस्टिक्स भागलपुर से बेहतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप यकीन मानिए कि बेहद संजीदा है तेजस्वी, और ये सवाल जरूर उनसे पूछा जाएगा जैसे ही वो लौटेंगे। आज का चुनाव प्रचार खत्म करके आज दूसरे चरण का आखिरी दिन होगा, तो जैसे ही लौटेंगे तो एयरपोर्ट तो ये सवाल जरूर उनसे पूछा जाएगा। बिल्कुल स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कल जिस तरीके से तनातनी, झड़प और एक तरह से आमना सामना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरफ आरजेडी का जुलूस निकल रहा है और सामने से प्रतिकार किया जा रहा है पप्पू यादव समर्थकों की तरफ से, तो इस तरह की झड़पें, इस तरीके का विवाद पूर्णिया सीट पर आगे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। वहीं